कुछ प्रशासन के लोगों ने मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो हमारे साथ दो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, एक अतीक पाशा जी और एक इरफान साहब जी। तो हम इनसे बारे में जानना इनसे हम बात करेंगे कि आप अंबेडकर साहब के बारे में क्या जानते हैं, और मूर्ति टूटी है तो क्या आपको दुख है या नहीं है। आइए इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। अरे यार, बाद में अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हाँ। और जब प्रधानमंत्री जो है कहते हैं कि 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त से जो है तिरंगा जो है हर एक के घर में लगाया जाएगा, आजादी का जश्न मनाया जाएगा, उसी देखिए उसी देश के अंदर, उसी भारत के अंदर और उसी आजाद भारत में आज जो है जो संविधान निर्माता है उनकी जो है प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। हम ये जो है इस तरह की जो घटना के की गई है, ये जो है तुगलकाबाद के अंदर की गई है, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो है उसका खंडन करते हैं। और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या इन्हीं चीजों को बढ़ावा देगी ये? देश के अंदर अगर कोई आम लोग या कोई जो है युवा अपने हक अधिकारों के लिए अगर आवाज उठाता है, अगर जो है आंदोलन करता है, तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। क्या यही आजाद भारत है? क्या इसीलिए जो है आज जो है तिरंगा देश के अंदर घर घर पहुंचाने की जो है मतलब, तो ये झूठ। एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या अंबेडकर साहब की मूर्ति टूटने से आपको दुखी है या नहीं है? मैं बेहद आहत हूँ, और इसीलिए मैं आपके बीच हूँ। आपके माध्यम से जो है मैं जनता तक और देश के मुखिया तक, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर जो है जिसने अपने परिवार को त्याग दिया इस देश के लिए, जिसने जो है संविधान का निर्माण किया हमारी और आपकी आज़ादी के लिए, हमारे और आपके अधिकारों के लिए, आज उनकी जो है प्रतिमा तोड़कर हम जैसे देश के अंदर जो है मतलब उनका संविधान पर जो विश्वास रखते हैं, हमारे दिलों की आहत को ठेस पहुंचाई जा रही है। हम जो है इस तरह का अपमान सहन नहीं करेंगे, और देश के अंदर जो है जिस तरह से ये कृत्य किया गया है उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। केंद्र सरकार कहां सो रही है? आज देश के प्रधानमंत्री कहां सो रहे हैं? आप ये देखिए, दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल, जो वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर साहब को लेकर चलते हैं, मानते हैं, लेकिन आज दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में अगर वो प्रतिमा तोड़ी गई है तो फिर क्यों चुप है? क्यों देश के अंदर, क्या मतलब इस तरह का जो है देश के जो संविधान निर्माता है उनकी प्रतिमाओं को तोड़कर इस तरह से अपमान किया जाएगा? आखिरकार कब तक ये भारतीय जनता पार्टी जो है कभी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, कभी जो है मतलब अंबेडकर साहब को बदनाम करने के लिए, कभी संविधान जलाते हैं ये लोग, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब तिरंगा यात्रा या तिरंगा जो है आप अभियान चला रहे, घर घर में तिरंगा लगवा रहे, तो उसी तिरंगे को आज आज़ादी का अगर जश्न मनाने के लिए 15 अगस्त अगर आप लाल किले पर जाएंगे, वहां से बड़े बड़े जुमले फेंकेंगे, तो क्या उन जुमलों में ये भी कहेंगे कि जो मुस्लिम समाज के पर जो उंगली उठाई थी, अभी जो हमारे नबी के ऊपर जो उंगली उठाई थी, क्या उसको लेकर माफ़ी मांगेंगे मुस्लिम समाज से? या आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा ये झूठी है? फिर क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा तिरंगा यात्रा हो रही है, हर घर तिरंगा पहुंच रहा है? तो अरे भाई, तिरंगा यात्रा अच्छी लगती है, हमारे दिल में तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है, लेकिन आप ये देखिए, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज ये इस हिंदुस्तान के अंदर क्यों जो है मुस्लिम शख्स को या मुस्लिम कम्युनिटी को, या आप देखिए जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, आपके और हमारे हक अधिकारों को जो है उसमें लिखित में कहा कि हम सब भारतीय एक बराबर हैं, तो आज क्यों जो है दोहरी राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, क्या इस तरह का दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं देश के अंदर? क्या इस तरह से जो अपमान किया गया तुगलकाबाद में, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध किया जा रहा है हिंदू युवा वाहिनी के जरिए, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो इस तरह के नफरती संगठन हैं, जैसे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, आप ये देख लीजिए जो एबीपी के गुंडे हो, तो इस तरह के लोग जो हैं वो जो है विरोध करेंगे। लेकिन देखिए, फिल्म का विरोध किस लिए कर रहे हैं कि एक मुस्लिम शख्स की जो है मूवी आ रही है, यानी कि आमिर खान, उनका एक्टर का नाम है आमिर खान,
वहीं अगर अक्षय कुमार होगा तो उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये नफरती चिंटू विरोध करने से, लेकिन उनकी मूवी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है। उनकी मूवी जो है इतने पैसे कमा चुकी है और उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से तिरंगा यात्रा पे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि उस तिरंगा यात्रा को वहीं से जो है वो निकालते, वहीं पे जो तिरंगा फहराते, जो कि एक जो है मुसलमान ने बनवाया है लाल किला, और वो देश की शान है। अगर वहां पर खड़े होकर अगर मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन जब कुछ लोग आप कह रहे हैं देश कि- के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो देशद्रोही हैं, जो मोदी जी का विरोध करते हैं, तिरंगा यात्रा का जो विरोध करते हैं। देखिए पहली बात तो तिरंगा यात्रा का विरोध कोई नहीं करता। हाँ। कौन करता है तिरंगा तो कर रहे हैं। यात्रा का विरोध? तिरंगा यात्रा का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से करा रही है, बजरंग दल के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है। वहां पर अगर जो है अगर एसएससी जीडी के छात्र आंदोलन करने के लिए आते हैं और उनके हाथ में तिरंगा होता है, तो वहां पर एक इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप तिरंगा लेकर अगर देश के अंदर रोड पे चलेंगे तो तिरंगे का अपमान होगा। अरे वाह, आज वो तिरंगा घर घर तक पहुंचा रहे हो। और अगर कोई छात्र लेके अपना हक मांगने अगर तिरंगा लेके निकला है कि मैं आज़ाद हूँ और मैं अपना हक मांगूंगा, तो आप उसको जो है मतलब कहोगे कि ये देश का जो है मतलब देश के लिए गलत होगा या गलत संदेश जाएगा। तिरंगा यात्रा अगर गलत, अंबेडकर साहब को मानते हैं? देखिए अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा है, हम संविधान को भी मानते हैं और अंबेडकर साहब का भी सम्मान करते हैं। और वही जो है हम मानते हैं, क्यों? देश के अंदर उन्होंने हक अधिकारों के लिए अपने परिवार को त्यागा है। और ऐसे शख्स को अगर क्यों नहीं माने? देश के अंदर जो है अगर संविधान में आपको बराबर का हक दिया है, हमें बराबर का दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री की भी वोट की कीमत वही है तो आपके वोट की भी कीमत वही है। अगर एक आदमी के वोट की, हम आदमी के व्यक्ति के वोट की कीमत वही रखी है, तो ऐसे शख्स को क्यों नहीं मानेंगे? देश के अंदर बस यही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी गुलाम बनाना चाहती है। क्या कह रहे हैं, दोबारा मूर्ति लगवाना चाहते हैं आप तुगलकाबाद में? पूरी तरह से वहां पर जो है निर्माण किया जाए। और मैं एक चीज और, तेलंगाना की सरकार वहां पर जो है एक मस्जिद को शहीद किया गया है, अभी की घटना है। मैं वहां की सरकार से भी आह्वान करता हूं कि इस तरह की अगर हरकतें करेंगे, इस तरह का अगर कृत्य करेंगे, ऐसे जो है मतलब नामर्द लोग होते हैं, ऐसे जो है बुज़दिल कायर लोग होते हैं, रात के अंदर जो है बिना नोटिस दिए, ना तो वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया, ना वहाँ पर मस्जिद की कमेटी को नोटिस दिया, और मस्जिद को जो है रात में बुलडोजर से ढा दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। तो मैं जो है मांग करता हूँ, और ऐसे वहाँ पर जिस प्रशासन ने भी वहाँ पर जो है रखवाली थी या जिसके भी द्वारा जो है वो मस्जिद को ढाया गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके भी द्वारा जो वहाँ पर प्रतिमा को ढाया गया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पर जो है पुनः निर्माण दोनों चीज़ों का कराना चाहिए। और देश के अंदर जो है देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से अगर ये चाहते हैं कि देश आज़ाद है, तो आंदोलन की परमिशन क्यों नहीं देते? क्या देश के अंदर गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या एक समुदाय को टारगेट करेंगे आप देश के अंदर? आप देखिए, अगर एक पत्रकार अगर वो होते हैं मोहम्मद जुबैर, तो उनको 15 से 20 दिन जो है प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, और कोर्ट भी जो है उस पर एकदम निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन वहीं अगर वही एबीपी का अगर पत्रकार होता है रोहित रंजन, तो उसको जो है मतलब कह दिया जाता है कि आपका फैसला कल सुना दिया जाएगा। तो ये क्यों दोहरा मापदंड हो रहा है? इस तरह के जो है मतलब हमारी ये मांगे प्रधानमंत्री जी से भी कि वहाँ पर पुनः निर्माण कराया जाए। ठीक है, हमारे साथ इरफान जी हैं जो गोरखपुर कुशीनगर के रहने वाले हैं। सर,